गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मीन्स मेमोरी की इकाई। जो हम लोग कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा KB, GB, MB, TB, ये सारा जो है मेमोरी का यूनिट है, वो कैसे बनता है ये अब आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानेंगे हम लोग कि कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीज़ जानता है। तो जानते भी होंगे वो दो चीज़ क्या है। वो दो चीज़ है 0 और 1। कंप्यूटर जो है सिर्फ 0 और 1 यही जो है दो चीज़ जानता है। ठीक है, और ये दो जो 0 और 1 है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिट। उसी को हम लोग बिट कहते हैं। ठीक है, बिट या बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी डिजिट ही समझता है, 0 और 1। 0 और 1 के अलावा वो कुछ दूसरा चीज़ समझता नहीं है, तो वो 0 1 ही के फॉर्म में स्टोर भी करता है। ठीक है, तो सबसे जो छोटी इकाई है मेमोरी की वो है बिट। एक बिट बराबर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। एक बिट बराबर या तो 0 या 1। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ओके, तो ऐसे ऐसे अगर 4 बिट मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे अगर 4 बिट मिल जाते हैं तो 1 निबल हो जाता है, 1 निबल बन जाता है। ऐसे ऐसे अगर 4 बिट मिल गया तो ये इज इक्वल टू कितना होता है, 1 निबल। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे अगर 8 बिट मिल जाता है तो ये 1 बाइट हो जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्योंकि यहाँ से एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सबसे जो छोटी इकाई होती है कंप्यूटर मेमोरी की वो आता है बिट। एक बिट बराबर या तो 0 या 1। ऐसे ऐसे जो है 4 बिट अगर मिल जाए तो ये 1 निबल के बराबर होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 निबल, इसको ध्यान में हमेशा रखेंगे। और ऐसे ऐसे 8 बिट मिल जाते हैं तो ये 1 बाइट हो जाते हैं। ये बिट जो है हम लोग छोटा b से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बाइट जो है बड़ा B से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान देने की बात है। आप लोग कहीं भी स्पीड देखे होंगे, इंटरनेट का भी स्पीड आप लोग मोबाइल पे भी देखा होगा कि कहीं कहीं पे लिखता है KBPS, KBPS मीन्स किलो बिट पर सेकेंड। छोटा b अगर आएगा तो किलो बिट पर सेकेंड है। अगर ये बड़ा B अगर लिख के आता है KBPS तो इसका मतलब है किलो बाइट पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग 2 to the power 10 के सीक्वेंस में आते हैं। 2 to the power 10 is equal to 1024 के सीक्वेंस में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। अब ऐसे ऐसे 1024 अगर बाइट मिल जाते हैं, मतलब 1024 बाइट अगर मिल जाते हैं तो 1 KB हो जाता है, बन जाता है 1 किलो बाइट। इसको शॉर्ट में हम लोग KB लिखते हैं। ठीक है, अब ऐसे ऐसे 1024 KB मिल जाता है। ऐसे ऐसे 124 KB अगर मिल जाए तो 1 MB बन जाता है, 1 मेगाबाइट। इसको शॉर्ट में MB बोलते हैं। ऐसे ऐसे 1024 MB अगर मिल जाता है तो 1 GB बन जाता है, 1 गीगाबाइट। GB। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ऐसे
1024 GB अगर मिल जाता है तो 1 टेराबाइट, जिसको हम लोग शॉर्ट में टीबी का बोलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, और ये यहीं तक जो है कमर्शियल यूज के लिए मार्केट में अवेलेबल है। टीबी, आजकल टीबी में ही वो हार्ड डिस्क वगैरह आ रहा है, टेराबाइट, ठीक है। इसके आगे भी है, लेकिन साइंटिफिक पर्पस, रिसर्च पर्पस के लिए आया हुआ है, अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो हम लोगों को जानना भी जरूरी है। अब ऐसे 1024 टीबी अगर मिल जाता है तो 1 पेटाबाइट टीबी 1 पेटाबाइट बन जाता है। सोचिए कितना बड़ा मेमोरी हो जाएगा, स्पेस। नेक्स्ट, अगर ऐसे 1024 टीबी अगर मिल जाता है तो 1 एक्साबाइट ईबी बन जाता है। अगर ऐसे 1024 ईबी अगर मिल जाए तो 1 जेटाबाइट जेडबी बन जाता है। अगर ऐसे 1024 जेडबी अगर मिल जाए तो 1 येटाबाइट वाईबी बन जाता है। जनरली हम लोग कमर्शियल यूज के लिए यहीं तक अवेलेबल है, बट साइंटिफिक और रिसर्च पर्पस के लिए ये नीचे जो है अवेलेबल है, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस हम लोगों को याद रखना होगा। अगर हम लोग इस सीक्वेंस को ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे वाईबी सबसे बड़ा है, उसके बाद जेटा जीबी, उसके बाद ईबी, उसके बाद ईबी, उसके बाद टीबी, उसके बाद जीबी, उसके बाद एमबी, उसके बाद एबी, उसके बाद बी, उसके बाद नेबल, उसके बाद ये बिट। ये सबसे छोटी जो इकाई है स्मॉल बी, वही बिट होता है। बिट के बाद निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एटाबाइट, जोटाबाइट, यूटाबाइट। ये इतने सारे मेमोरी के यूनिट है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा पक्का। अब इसको याद करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर अच्छी तरह से देख लेंगे तो पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा, ओके।